भौमासुर की वैज्ञानिकता यह है कि भौमासुर भगवान का ही पुत्र था। भगवान ने जब पृथ्वी का उद्धार किया तो पृथ्वी से विवाह किया तो ये पैदा हो गया। वह बड़ा उदंड था। तो जब भगवान उदंड था, जैसे पैदा हुआ मारने के लिए उद्यत हुए तो पृथ्वी बोली कि देखो महाराज, ये आपका पुत्र है, आप इसको मत मारो। पर भगवान बोले कि उदंडता करेगा तो क्यों नहीं मारेंगे हम। पर पृथ्वी बोली कि जब तक मैं न कह दूं तब तक न मारना। पर ये सत्यभामा भी पृथ्वी का अवतार है। अब सत्यभामा को लेकर के प्राप्त ज्योतिषपुर गए, जहाँ भौमासुर की राजधानी थी। जब भौमासुर से युद्ध हुआ तो भौमासुर बड़ा शक्तिशाली था। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अस्त्र शस्त्र डालने लगा, परेशान करने लगा। तो सत्यभामा के मुख से निकल गया कि महाराज मारो मारो, बड़ा दुष्ट। तो भगवान ने वध किया। और इसने क्या किया था कि इंद्र का छत्र लाया था और देव की वो जो है आदिति के कुंडल लाया था। ये दो चीज लाया था और नहीं लिया था कुछ, ये कुछ नहीं लिया था। इसकी वैज्ञानिकता ये थी कि ये जो है छत्र जो है, छत्र श्रेष्ठता का प्रतीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं छत्रपति शिवाजी, तो इसने ये माना था कि संसार में यदि कोई श्रेष्ठ नाम की कोई चीज है तो भौमासुर के नाम पास रहे, कहीं संसार में न रहे। और जो है आदित्य के कुंडल लाया, क्योंकि कुंडल इतने दिव्य थे कि उन दिव्यता को देख करके ये स्वर्ग की कोई संपत्ति नहीं लिया। पर भगवान ने भौमासुर का वध किया और बोले कि ये श्रेष्ठ जो छत्र है वो इंद्र के ही सिंहासन में सुशोभित होने लायक है। ये भौमासुर तो राक्षस में थोड़ी लगेगा। पर इंद्र प्रसन्न होकर के उन्होंने क्या किया कि जब स्वर्ग घुमाने लगे और फिर वहां सुंदर बाग थे उनको घुमाने लगे, तो घूमते घूमते जब पारिजात के पेड़ के पास गए तो पारिजात के पेड़ के पास गए तो उन्होंने कहा, इंद्र ने बताया कि देखो ये महाराज पारिजात का पेड़ है, इसको कल्पतरु भी बोलते हैं, सुरतरु भी बोलते हैं। तो सत्यभामा बोली कि बस सरकार यही मुझको दिलाइए, सब देना है। तो भगवान ने कहा कि इंद्र एक काम करो कि ये पारिजात का पेड़ हमको दे दो। इंद्राणी वही थी, इंद्राणी बोली कि नहीं नहीं, तुम सबको स्वर्ग में दे दो, पर ये पारिजात का फूल मुझे प्रिय है, मैं नहीं देने दूंगी। अब इंद्र कहीं ना कहीं संकोच में पड़ गए, पर भगवान बोले कि हमको कोई प्रेम से देता है तो भी ले लेते हैं और नहीं देता तो ले लेते हैं। देखो भागवत में 4 श्लोकों में पारिजात हरण की कहा गया है, और वैसे पारिजात हरण के बड़े बड़े शिशुपाल वध इत्यादि में बड़े बड़े काव्य लिखे गए, सुंदर काव्य लिखा है लोगों ने। और दूसरे शास्त्रों में बहुत बृहद रूप से पारिजात हरण का वर्णन ला करके भगवान ने ये पारिजात का फूल लगा दिया। 16,000 लड़कियों को जब वहां से मुक्त किया तो वो लड़कियों से भगवान ने कहा कि अपने आप माता पिता के पास चली जाए। वो लड़कियां बोली कि महाराज भौमासुर से के द्वारा हरण की गई है, हमें कभी कोई स्वीकारेगा, आपके अलावा आप हमें कोई स्वीकार नहीं करता, इसलिए आप हमारे स्वीकार करिए। देखो जब इस तरह से उन्होंने भगवान ने सुना तो 16,000 लड़कियों को ले आ करके और फिर भगवान ने इनके साथ विवाह किया। और 100 और वर्णन है, पर भागवत में नहीं आता है। कहीं ऐसा है कि उनको 16,108 है ये कथा आती है। और वैसे मैंने आपको विवाह बता दिया कि भगवान का नाम विवाह है। हम लोग विवाह में कितना खर्चा करते हैं, कितना आनंद से खाते पीते हैं। क्यों खाते पीते आनंद से रहते हैं? वहाँ भगवान रहते हैं, भगवान का काम है ये। भगवान के बिना हमें आनंद आ ही कहाँ सकता है? भगवान का नाम आनंद है और हम लोग आनंद से अलग हुए हैं, और इसलिए हम लोग भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और हम लोग हमेशा आनंद ही चाहते हैं, कभी दुख थोड़ी चाहते हैं। पर चूंकि हम लोग के जीवन में एक कर्म है, और ये कर्म के कारण कहीं ना कहीं हम लोग दुख पर पाते हैं।
और दुख जो है आनंद का विरोधी है, भगवान का विरोधी है। और ये दुख बाण हमारे जीवन में लग जाता है, इसलिए हमेशा हर काम में भगवान को देखना। विवाह करो तो भगवान को देखो, कोई भगवान का काम तो है ये। हमें विवाह में भगवान ही के स्मरण आते, और कौन है। और बड़ा आनंद से झूमते हैं, झामते, खाते पीते हैं, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, खूब पैसा खर्चा करते हैं। वैसे कोई 10 रुपया खर्चा करेगा, कभी नहीं करेगा, पर खूब खर्चा करते हैं। बोलो बोलो विवाह भगवान की जय हो। एक बार यदुवंशी राजकुमार खेलने थे। अब खेलते खेलते उन्होंने देखा कि एक कुआं में जब पानी पीने के लिए गए तो देखा कि एक विशाल गाय गिर पड़ा है। तो जब उसके पास गए तो बोले भगवान ने क्या किया कि निकालने का प्रयास किया पर नहीं निकले। तब भगवान के पास जाकर के भगवान से प्रार्थना करी कि महाराज विशाल गाय गिर गई। तो भगवान ने क्या किया, जैसे स्पर्श किया और जैसे स्पर्श किया तो उससे एक महापुरुष निकले। तो भगवान ने कहा कि अरे महापुरुष, अभी तो आप क्रिकेट बने थे, अब महापुरुष बदल गए, कैसे महापुरुष बने, आप कौन हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, नगो नाम नारेंदो अहम इच्छाक तनया प्रभो दान साख्यवानेषु यद में कर्णमस्पृशन्। उन्होंने कहा कि महाराज मेरा नाम जो है नृग है, और यदि आप कभी दानियों की श्रेणी में, दानियों की लिस्ट में नाम सुना होगा तो मेरा भी नाम सुना होगा। मैं भी दानी हूँ, बड़ा दानी। 10 लोग दानी की श्रेणी में आते तो उसमें मेरा भी नाम आएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अच्छा ये बताओ कि आप गिरगिट क्यों हो गए, क्यों हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैंने इतनी गाय दान किया है, यावत सिकता भूमिर यावत दिगतारका यावत वर्षधारायाम तावती ददामस्मगा। कहा कि मैंने इतनी गाय दान किया है, जितने तारागण है, जितने सिकता माने बालू है, अब वर्ष धारायाम, अब सुंदर सुंदर गाय, पैसुनी तरणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायान्वितम रूप पुरा सवस्सा दुकूल बाला भरणो ददावहम। उन्होंने कहा कि पैसुनी तरणी शील रूपा, देखो ऐसी ऐसी गाय दान किया है। और तो बोले कि महापुरुष आपके जीवन में ये अनर्थ कैसे हो गया कि आपको गिरगिट बनना पड़ा। तो बोले कि मेरे जीवन में एक बड़ा धोखा हो गया। धोखा ये हो गया कि मैंने एक गाय ब्राह्मण को दिया और फिर वो मेरे गोष्ठ में आ गई। अब फिर मैंने एक दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। तो जब वो ब्राह्मण लेकर के गया तो आपस में विवाद करने लगे। वो कहने लगे कि महाराज नग ने मेरे को दिया है, वो कहने लगे महाराज नग मेरे को दिया है। अब दोनों आपस में विवाद करते करते जब महाराज नग के पास आए तो नग बोले कि देखो एक काम करो, इस गाय के बदले आप लोग क्या करो, गगा गवाम लक्ष्य प्रकष्टानाम ददाम एस प्रदीयताम। आप लोगों को मैं 1-1 लाख गाय दूंगा, पर आप विवाद न करो। तो जब उन्होंने सुना तो कहा कि महाराज हम क्या करेंगे, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण प्रतिग्रहिता होता है, कभी किसी के धन संपत्ति को नहीं लेता है। जो अपने जीवन में त्याग तपस्वी ब्राह्मण होगा तो वो जब कभी कोई संपत्ति देखेगा तो उसमें अपना विवेचन करेगा, देखेगा ये संपत्ति कैसी है और हम इस संपत्ति को नहीं लेंगे। अब वो छोड़ करके चले गए। महाराज नृग की जब मृत्यु हुई तो यमपुरी गए तो यमराज ने कहा कि महाराज नृग आपके जीवन में थोड़ा सा अशुभ है, पुण्य बहुत हो। तो आप ये बताइए कि आप पहले पुण्य भोगना चाहते हैं कि अशुभ। पूर्वम देवा शुभम भुंजुम इति प्राहिपतेति। तो महाराज ने बोले कि मैं पहले
अशुभ भोगना चाहता हूँ। और जैसे अशुभ का नाम लिया तो गिरगिट बन करके आ गए। पर आज उन्होंने कहा कि देखो इन ब्राह्मणों की कृपा कितनी मेरे ऊपर है। ब्राह्मण भगवत दर्शन काक्षिणा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण इतने दयालु हैं कि मेरे ऊपर कृपा करी और मेरी स्मृति नष्ट नहीं किया। पर आज इसी स्मृति के कारण भगवत दर्शन कांक्षिणा मेरी इच्छा हमेशा ये होती थी कि ब्राह्मणों का श्राप मेरे जीवन में लगा है। पर इस श्राप से भगवान के अलावा मुक्ति कोई नहीं दे सकता। पर भगवान कम मेरे ऊपर कृपा करेंगे। पर आज भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दिया। जिन भगवान की प्राप्ति के लिए लोग ध्यान करते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं और जन्म जन्मांतर तक लगे रहते हैं, उनको भगवान का नाम नहीं आता। पर आज ये ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दिया। अब परिणाम ये हुआ कि मुझे भगवान के सुंदर दर्शन हुए। का तुम कथम मम्भो चित्तम परात्मा योगे सुनो सुत सुता मखिला विभाव्या साक्षात अधो क्षजोरु प्रसन्नाम विमुक्ति सान्मेन दृश्य कस्मपापवर्णा सातुम कथा मम विहोच परात्मा। इस तरह से महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। और उसी समय जो है सुंदर एक विमान आया। अब उस विमान में चढ़ करके जाने लगे तो आज सभी यदुवंशी राजकुमारों को बैठा करके भगवान समझाने लगे कि तुम लोग कभी भी ये त्यागी तपस्वी महापुरुष रूपी जो ब्राह्मण है इनका कभी अपमान नहीं करना। यदि कभी तुम अपने जीवन में इसका अपमान करोगे तो जान ये समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में कमी आ जाएगी। देखो हमेशा ये क्या करते थे कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी राजकुमारों को समझाते थे। पर ये यदुवंशी राजकुमार क्या करते थे कि समझते नहीं थे। हमेशा ये बोल देते थे कि जब देखे तब यही बताते रहते कि ऋषि मुनि महात्माओं की सेवा करो, इनकी पूजा करो, इनका पाठ करो बस, और इनके पास कोई उपाय नहीं है। पर देखो कल हम चर्चा करेंगे कि जिस पर भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे कि हमेशा जोर देते थे। पर इनके जीवन में वही एक सबसे बड़ी भूल थी। देखो आगे कथा थी कि पांडुक नाम के राजा थे, काशी नरेश थे। और ये क्या करते थे कि भगवान की नकल करते थे। देखो कितना बड़ा भी ढोंगी संसार में हो, दो चार भगत उसके मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि न मिलेंगे। कितना बड़ा ढोंगी व्यक्ति हो, दो चार भगत भी मिल जाएंगे उसको, आलोचना करने वाले भी मिल जाते हैं। तब पांडुक जब भगवान बने तो भगवान के कौन भगत हो गए? काशी नरेश इत्यादि भगत थे, बड़े भगत थे। पर एक दिन ये पांडु नरेश को कहने लगे कि देखो भगवान श्री कृष्ण के सामने तुम्हें कौन भगवान माने। तो एक काम करो कि भाई दूध भेज करके भगवान श्री कृष्ण से कहो कि आप जो है अपना मिथ्या स्वरूप परित्याग करके और पांडुक की शरण में आ जाइए, पांडुक रूपी भगवान आपको अभय कर देंगे। तो उस समय भगवान सुधर्मा सभा में विराजमान थे। जब भगवान ने सुना तो भगवान बहुत हंसे, बोले हाँ ठीक है, हम अभी उनके दर्शन करेंगे। तो एक अक्षोणी सेना लेकर के भगवान गए। अब पांडुक का वध किया। अब वध करने के बाद एक ज्योति निकली, भगवान में समाहित हो गई। तो महाराज परीक्षित का माथा टनका। अब बोले महाराज बड़े बड़े त्यागी तपस्वी महापुरुष को भगवान की एक झलक नहीं मिली। ये भगवान के नकल करता था, द्वेष बनाता था और फिर भगवान से ईर्षा द्वेष करता था। इसको सदगति मिल गई, ये भगवान में समाहित हो गई। मेरे समझ में नहीं आता कि ये क्या है। तो महाराज सुखदेव जी बोले कि अरे परीक्षित, यही तो तुम न जानोगे कि भगवान की क्या है। नित्यम भगवत ध्यान
ये जब क्या करता था कि भगवान का भेष बनाता था तो नित्यम भगवत ध्यान करता था, भगवान का पहले ध्यान करता था, और जब ध्यान करता था तो बिल्कुल तन्मय हो जाता था कि जैसे भगवान मणि धारण किए तो उसी तरह धारण करता था। भगवान को सुनता था कि चार तो हाथ कभी कभी बना लेते, भगवान चतुर्भुज हो जाते, तो दो लकड़ी के बनाए थे, लकड़ी के तो लकड़ी के लगा लेता था। अब भगवान के क्या करता था, नित्यम भगवत ध्यानो प्रध्वंस अखिल कर्म बंधन, नित्य प्रति भगवान के ध्यान से इसके जितने कर्म कमजोर कर्म थे वो सब हट गए और ये शुद्ध पवित्र होकर के मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति कर लिया। महाराज सुखदेव जी ने कहा कि अरे परीक्षित, इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान का ध्यान चाहे भाव से करो चाहे कुभाव से करो, किसी प्रकार से हमारा मन भगवान में लग जाए बस। वही तो देखते हैं भगवान और कुछ गिनती नहीं करते, तो इसको भगवान ने क्या किया, सद्गति दे दिया है। देखो एक दुविध नाम का बंदर था, इनमें बड़ी डिटेल से कथाएं मैं आप सब लोगों को वैज्ञानिक तरीके की जो वैज्ञानिकता है इन कथाओं की बता रहा हूँ। इनमें हर कथा में यदि हम जोड़ देंगे तो बहुत लंबी कथा है, घंटा खाड़ लगता है लगता है। दुविध नाम का बंदर, दुविध का मतलब होता है कि जिसके पास दो विद्याएं हो, और ये सुग्रीव का सचिव था, पर इधर क्या हो गया कि ये जो है राक्षस दैत्य श्रेणी में आ गया, और ये क्या करता था कि कहीं किसी गांव में चला जाए तो अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर दे, परेशान कर दे। तो बलराम जी ने क्या किया कि इसका सुंदर वध किया। देखो दुविध विद्या नहीं चाहिए हमारे जीवन में, विद्या का एक निष्ठा होनी चाहिए। जब तक हमारे जीवन में एक निष्ठ नहीं होंगे, अब कहीं यदि दो दुचित कदम पर दोष न लाएं, कभी अपने जीवन में दुविधा, देखो दुविधा में कुछ नहीं मिलता, माया मिले न राम, इसलिए एक में लगो। जब मोल एक हम अपने जीवन में बना लेंगे, इसकी निष्ठा की बड़ी बड़ी सुंदर कथाएं राम कथा में एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि एक चातक को एक बहेलिया ने मार दिया। देखो तो वो क्या हुआ कि गंगा जी की धारा में गिरा, तो जब गंगा जी की धारा में गिरा तो अब पर उसने क्या किया कि तुरंत ऊंचाई चोच ऊपर कर लिया कि ये गंगा जल मेरे मुख में न चला जाए। तो लोग किनारे खड़े थे, बोले अरे चाचा इतना सुंदर सौभाग्य तेरा कि गंगा जी में गिरा है, अब चोच ऊपर कर लिया, कम से कम 2 घूंट गंगा जल तो पी ले, सद्गति मिल जाएगी। तो चाचा बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा गंगा जल से संबंध नहीं है, मैं तो अपने जाति को ये कहना चाहता हूँ कि तुम कभी गंगा जल का भी पान नहीं करना, जब कभी पान करना तो स्वाति के ही जल का पान करना, और इसलिए मुझे चाहे भले ही नरक में जाना पड़े चला जाऊंगा, पर मैं अपनी निष्ठा नहीं तोड़ूंगा। और मैं अपने जाति वालों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जाति वाले कभी निष्ठा न तोड़े। उनकी निष्ठा है कि स्वाति नक्षत्र का जल ही हम पान करेंगे, चाहे हम प्यासों मर जाएंगे, चाहे जितना कष्ट मिल जाएगा, चाहे हमें अमृत मिले, पर हम ग्रहण नहीं करेंगे। गोस्वामी जी बोले कि चातक तुलसीदास, मैं चातक हूँ, मेरा सिर्फ वास्ता भगवान श्री राम से है, दूसरे से नहीं है। जो कुछ मुझे लाभ मिलना पड़ेगा, सुख मिलना पड़ेगा, दुख मिलना पड़ेगा, इस तरह से यदि जो कुछ भी मेरे जीवन में होगा तो मुझको एक निष्ठा में होगा, और यही एक निष्ठ होना चाहिए अपने जीवन में। यदि कभी कोई व्यक्ति दुविध हो जाएगा, दो विद्या, कि कभी कभी वो ज्ञान में और कभी कभी अज्ञान में, इस तरह से कभी कभी भौतिकता में, कभी कभी आध्यात्मिक में, तो दोनों बातों को उसके समझ नहीं आएगी। इसलिए हमेशा एक निष्ठ होकर के अपने जिंदगी में रहना चाहिए।
इसीलिए दुविध माने होता है दो विद्याओं को भगवान ने महत्व नहीं दिया। उन्होंने माना है कि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक मुहावरा आया है, ये मुहावरा बन गया है वही सब वेदांत की बातें हैं इनमें सब। ये ऐसा नहीं है हम लोग इनको हल्केपन से लेते हैं, ये सब शास्त्रों का एक बड़ा सुंदर चिंतन है। देखो एक दिन भगवान सुधर्मा सभा में विराजमान थे, तो एक प्रतिहारी आया और उसने क्या किया, इत्याचरितम सधर्म भगवान भगवान एक गृहस्थ की तरह अपना जीवन व्यतीत करते ही ये नारद इत्यादि बड़े बड़े महापुरुष आकर के भगवान की गृहस्थ जीवन को देखते थे। पर एक दिन भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा नाम की सभा में विराजमान थे और उसी समय एक पत्र लेकर के आया, उन राजाओं का पत्र लेकर के आया जिनको जरासंध बंदी बना रखा था। और जरासंध की राजधानी का नाम था गिरिवृक्ष। पर उस राजाओं ने भगवान से क्या कहा था, प्रपन्न विधि से भक्ति चाहता हूं। प्रपन्न का मैंने एक दिन अर्थ बता दिया है कि भगवान प्रपन्न का मतलब होता है कि जब कभी कोई संसार में हमारा सहायता ना मिले, ना करने वाला, पहले सब देख लें। जैसे द्रौपदी इत्यादि क्या आता है कि पहले द्रौपदी भीम जी पितामह के पास गई, फिर द्रोणाचार्य के पास गई, फिर कृपाचार्य के पास गई, फिर विदुर के पास गई, फिर अपने पतियों से बात करी, पर कोई नहीं। तब उन्होंने ये मान लिया कि द्वारिकाधीश के अलावा मेरी रक्षा करने वाला संसार में कोई नहीं। इसी को प्रपन्न कहते हैं। प्रपन्न माने होता है, प्रपन्नता में एक सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान को बड़े मजबूती से पकड़ना है। और इसके उदाहरण हम लोग देते हैं मरकट न्याय। जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है और इस मजबूती से पकड़ता है कि चाहे वो जितना उछले, जितना कूदे, कहीं जाए, पर उसकी जिम्मेदारी माँ की नहीं है, उस बच्चे की जिम्मेदारी की पकड़ के रखे। तो भगवान ये इसको कहते हैं दो तरह के भक्ति में, एक दिन बता दिया, जब ये सब बड़ा गहन गंभीर विषय है। मरकट न्याय और मरजार न्याय। मरजार माने होता है बिल्ली का न्याय और मरकट माने होता है बंदर का न्याय। तो भगवान को बड़ी मजबूती से पकड़ना है कि चाहे भगवान की जितनी माया, जिस तरह से माया का इतना बड़ा प्रवाह है कि चाहे उथल हमारे जीवन में दुख सुख चाहे जो भी आए, पर हमें पकड़ना बड़े मजबूती से, छूटने ना पाए। अब उसी को बोलते हैं प्रपन्न भक्ति। अब प्रपन्नता से उन्होंने क्या किया कि वो प्रपन्न भक्ति बोले कि महाराज अब हमारी रक्षा संसार में कोई नहीं कर सकता। हम जरा रूपी बीमारी से इस तरह से ग्रसित हैं। टाइम क्या होगा? टाइम तो नहीं हुआ है? पौने 8 से बढ़ा जल्दी, जब तक गला ठीक होता है। मेरी कथा में 1 घंटा आधा घंटा गला ठीक करने में लग जाता है, फिर जब गला ठीक हो तो टाइम भी चला जाता है। 1 बजे इससे बात कि काफी राग गाना है। काफी राग आपकी बड़ी प्रिय बात लगा अब सब लोग मेरे साथ गाना, ये काफी राग गा रहे हैं, सब लोग गाना है। राग गाने से भगवान खुश होते हैं। अब की देख हमारी मुराद, अब की देख
हमारी जैसे लाज रथ की जैसे की पारखों की भारत युद्ध मझारी भारत युद्ध मझारी सारथी हुई के रथों को हमारी मुरारी अब की हमारी जैसे लाज राखी द्रौपदी जैसे लाज राखी द्रौपदी जैसे लाज राखी द्रौपदी जैसे लाज राखी द्रौपदी की सोन नदी उघारी सोन नदी उघारी खैचत खैचत जो खुद छाके खैचत तुई भुज खाके दूसरा तन पतिहारी ओ दोस्ता तन पतिहारी अब की देख हमारी मुरारी अब की देख हमारी मुरारी अब की देख हमारी सूरदास की लज्जा राखो सूरदास की लज्जा राखो अब तो है रखवारी अब वो है रखवारी राधे राधे श्रीवर तो राधे राधे श्रीमत तेर तो राधे राधे जय हो राधे राधे श्रीमत प्यारी राधे राधे श्रीमत प्यारी भान दुलारी भान दुलारी श्रीमत भान दुलारी शरण मुरारी अब की देख हमारी मुरारी अब की देख हमारी मुरारी अब की देख हमारी मुरारी अब की देखो अब की देखो अब की देख हमारी बिहारी लाल की जय हो भागवत महापुराण की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो सब संतन की की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान उस समय सुधर्मा सभा में विराजमान थे और ये जो जरासंध के यहाँ राजा बंदी थे तो उन लोगों ने एक बड़ा सुंदर पत्र बनाया। पत्र में उन लोगों ने कहा कि हम जरा रूपी बीमारी से इस तरह से ग्रसित हैं
कि हमारा उद्धार आपके अलावा कोई कर नहीं सकता है। जब ये पत्र उन्होंने बांचा है तो भगवान के शरण, भगवान के चरणों में जैसे दिया, तो भगवान ने क्या किया कि उन पत्रों का मूल्यांकन किया उस पत्र, और भगवान समझ गए कि जरा रूपी बीमारी इस तरह से ग्रसित है। देखो, जरासंध के जीवन में इतनी, जरासंध के पास इतनी सैन्य शक्ति थी कि भगवान उस सैन्य शक्ति से युद्ध करेंगे तो बड़ा नुकसान होगा। तो भगवान ने क्या किया कि महाराज युधिष्ठिर को कहा कि आप राजसूय यज्ञ करो। पर महाराज युधिष्ठिर बोले कि राजसूय यज्ञ तो करेंगे, पर जब तक जरा रूपी बीमारी है तब तक कैसे राजसूय यज्ञ संपन्न होगा। पर उन्होंने कहा कि देखो, जरासंध में और तो सब गड़बड़ी है, पर एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वो ब्राह्मणों को बहुत मानता है। तो हम लोग जब अतिथि बन करके, ब्राह्मण बन करके जरासंध के पास जाएंगे तो जो मांगेंगे वो सब हमको मिलेगा। तो देखो, जब इस तरह के विचारधारा भगवान श्री कृष्ण के सुना तो महाराज युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने के लिए जो सुंदर भगवान के पैर में प्रेरित किया। और एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि क्या जरासंध जीता जा चुका है? तो उन्होंने कहा कि अभी कहाँ जीता जा चुका है। तो महाराज युधिष्ठिर बड़े दुखी हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि भीम को, अर्जुन को और स्वयं जो है सुंदर एक ओढ़निया ओढ़ करके, चंदन लगा करके, साधु महात्मा बन करके अब गिरी ब्रज गए। जब दोपहर के समय गए, जब अतिथि का माने भोजन का समय, तो द्वारपाल से बोले कि अपने राजा को बोल दो कि उत्तराखंड से 3 जो है ऋषि आए हुए हैं, एक ब्राह्मण भक्त के दर्शन करना चाहते हैं। तो जैसे जरासंध ने सुना तो जरासंध दरवाजे में आया। दरवाजे में आकर के जरासंध ने कहा कि आप लोग मेरे से मांगो, जो मांगना हो मैं देना चाहता हूँ। और इस तरह से उदारता देख करके अर्जुन और भीम दोनों बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा उदार है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, हम लोग साधारण भिक्षार्थी नहीं है, हम तुमसे भिक्षा चाहते हैं। राजेंद्र, अरे राजन, यदि आप हमको देने चाहते तो आप एक काम करिए कि द्वंद्व की भिक्षा दीजिए। द्वंद्व सो यदि मन से युद्धार्थिनो वयं प्राप्त राजन्नान कंचिणा। हम विद्यार्थी युद्ध की भिक्षा चाहिए। तो जब जरासंध ने सुना तो जरासंध ने कहा कि ये तो ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्राह्मण कभी इच्छा नहीं सोचेगा कि कुछ खिलाए पिलाए हमको, और क्या करना है, लड़ाई से क्या लेना देना। तो भगवान जरासंध ने कहा कि पहले मैंने जो कुछ कह दिया तो मैं तो दूंगा, पर पहले आप लोग अपना परिचय दो कि आप लोग हो कौन। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि देखो, ये ब्रह्मोदर है, ये भीम है और ये अर्जुन है। फिर पूछा कि आप कौन है? तो भगवान ने परिचय दिया कि मैं तुम्हारा पुराना दुश्मन कृष्ण हूँ। कृष्ण का नाम सुनकर के बहुत जोर हंसा और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देखो कृष्ण, तुमने मुझको 17 बार पराजित किया, 18वीं बार मैं तुमको पराजित किया, तुम मेरी और तुम्हारी विजय बनी रहे, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। बोले अर्जुन तो लड़का है। और भीम को कहा कि मेरे सामान्य बलवान भीम है, और भीम को एक गदा दिया, स्वयं गदा दिया, और ये शहर के बाहर जाकर के सारा दिन युद्ध करते थे। और शाम के वक्त जब होता था तो ये दिन अस्त के बाद सामान्यतः सब बैठ करके साथ में खाते पीते चौपड़ खेलते। बस 27 दिन बीत गए। 27वें दिन जरासंध ने भीम की ऐसी मार मारी कि भीम को लगने लगा कि अरे मैं तो जीत नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया कि रात के वक्त भीम भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले कि कन्हैया, हम जरासंध को जीत नहीं सकते। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्या बात हो गई? बोले कल मैं युद्ध करूंगा तो वो जरूर मुझे मार डालेगा। तो रातें भाग चले।
तो भगवान बोले कि एक दिन लड़ जाओ। बोले मैं एक दिन नहीं लड़ सकता, मेरे शरीर में इतने गदा लगे हैं, इतना जरासंध है, कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां 100 गदा न मारा। पर भगवान ने क्या किया कि जैसे हाथ फेरा, सब पीरा अरे कन्हैया तेरे हाथ में तो बड़ा चमत्कार है, मेरे शरीर की संपूर्ण वेदना हट गई। तो भगवान ने कहा कि देखो कल जो है अब गदा युद्ध नहीं होगा, मल्ल युद्ध होगा। अब मल्ल युद्ध में जरासंध का जो विज्ञान था उसको भगवान श्री कृष्ण ने समझा दिया, और जैसे समझ करके इस बार जब युद्ध किया तो जरासंध को पराजित किया। अब जरासंध के यहाँ जो राजा बंदी थे, सहदेव नाम था जरासंध का लड़के का, तो उन्होंने क्या किया, कहा महाराज ये राज आपका, ये सब कुछ चाबी आपकी, सब कुछ आपका। तो भगवान ने कहा कि देखो सहदेव तुम हमारे, तुम्हारा राज हमारा, और ये तुम चाबी। जरासंध के यहाँ से राजाओं को छुड़ा करके भगवान ने उनको खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था करी, और फिर आकर के भगवान ने महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न कराया। देखो राजसूय यज्ञ में जब सबसे प्रथम पूजा का विधि आई तो सहदेव को बोलने का अवसर मिला, तो सहदेव बोले कि इस समय सबसे प्रथम पूजा भगवान श्री कृष्ण की होनी चाहिए। पर उस दिन क्या था कि उस दिन सामने जो शिशुपाल, तो जब शिशुपाल ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पूजा की बात कर रहे हैं, तो शिशुपाल उठा और तो कहा कि अरे इस देश में ऋषि मुनि महात्मा है, अब उनकी पूजा इत्यादि की तुम बात नहीं करते, एक गोपाल की पूजा बात करते हो, जो माखन चुराने वाला, दही चुराने वाला, एक दासियों डकैतों की राजधानी द्वारिकापुरी में बना करके रह रहा है। देखो भगवान को शब्द बोलने लगे। पर भगवान के जो भगत थे तो शिशुपाल को कहीं न कहीं रोका, पर आज भगवान ने कहा कि शिशुपाल को मत रोको। शिशुपाल के 100 अपराध को माफ करने के लिए भगवान ने उनके शिशुपाल की माँ को जो है एक वरदान दिया था। ये कथा इस तरह से आती कि शिशुपाल जो है 3 हाथ का पैदा हुआ था, एक जंतु की तरह लगता था। इसके माता पिता ने क्या किया था, इसको घूर में फेंक दिया था। पर आकाशवाणी हुई कि शिशुपाल है, ये महापुरुष है। तो माता पिता बोले रे महापुरुष है, फिर जंतु जैसे लगता है। बोले जिसके गोद में धरोगे दूसरा हाथ लेके एक हाथ गिर जाएगा, नेत्र जो इसके हट जाएंगे, तो उसी से इसकी मृत्यु होगी। और ये जो है इसका जन्म अंतिम जन्म है, ये महापुरुष है, जिसको पालो। तो सबके गोद जब कोई देखने जाता था तो इसकी मैया क्या करती थी, गोद में रखती थी। पर जब भगवान श्री कृष्ण के गोद में रखा तो बोले वो आकाशवाणी ने जो कहा था वही हुआ। तो इसकी माँ कहा, बोली कि देखो कन्हैया तेरा भाई ऐसा फूफू का लड़का है ये शिशुपाल। बोले देख कन्हैया ये तेरा भाई, इसको मारना नहीं कभी। तो भगवान बोले कि क्यों ना मारेंगे, जब उदंडता करेगा तो मारूंगा मैं। तो बोले कि नहीं नहीं ये तेरा भाई है। बोले बड़े भाई है तो क्या होता है,
पर उसने कहा कि अच्छा 100 अपराध एक दिन में, ये नहीं कि जीवन में, 100 अपराध एक दिन में। पर ये क्या किया कि जब से भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह कर दिया तो और नाराज रहता था। जब कभी कोई जान जाए कि भगवान श्री कृष्ण का भगत है तो ऐसे पानी रख लेता था, अब फिर पानी पी पी के गाड़ी देता था। ऐसा नहीं, पानी पी पी के गाड़ी देता। पर आज इसको ध्यान ही नहीं था कि सामने भगवान है। तो भगवान को के सवाल देख, आज मेरे सामने जो 100 से ऊपर नहीं जाता, 100 के नीचे रहना। और ये कहने चलो चलो तेरे को देखता हूँ मैं, तू कैसा है, फलाना ठिकाना। अब भगवान गिनने लगे, गिनते गिनते अंतिम तक बोले क्या हो गया चल, नहीं माना। तो भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र से इसका सिर अलग कर दिया। और जब सुदर्शन चक्र से सिर अलग हुआ तो एक ज्योति निकली और भगवान में समाहित हो गई। जितने सभासद के लोग थे तो बोले ओ, ये तो जीवन पर भगवान को अब शब्द बोला कि इसको दारुण नरक होना, नरक नहीं हुआ, ये भगवान में समाहित हो गया। देखो इन सब बातों में क्या है कि ये प्रारब्ध बस के पाप करते थे। इनका जो पाप था तो कहीं न कहीं एक त्यागी तपस्वी की वाणी को सत्य करने के लिए ये इस तरह से दैत्य दानव बन गए। पर है महापुरुष ये, अब वो जय विजय, ये चाहते कि हमको इस श्राप नहीं लेना है तो न लेते। पर एक वाणी एक महापुरुष की, संकादिकों की वाणी मिथ्या हो जाती। तो संकादिकों की वाणी को जो है उन्होंने सत्यता करने के लिए ये दैत्य योनि में होते हुए भगवान का विरोध करना, धर्म कर्म का विरोध करना और अन्य सब बातों का विरोध करना है, पाप दिखाई देता है। पर ये मानते हैं कि कहीं न कहीं भगवान इनका उद्धार करते हैं। भगवान सुंदर उद्धार किया, इनका वध नहीं किया, इनका वो उद्धार किया। और उद्धार करने के बाद ये सीधे वहीं वैकुंठ चले गए, भगवान के समीप में रहने वाले लोग महापुरुष। एक दिन में हरिनाथ छन्नाकश्यप हुए, दूसरे में रावण कुंभकर्ण हुए और तीसरे में शिशुपाल और दत्तावक्र हुए। देखो आज आप सब लोगों को जो है सुंदर भगवान की एक विवाह की लीला भी है, उस समय हो ही गया है। तो थोड़ा सा विवाह के लीला को थोड़ा बना लो, तुलसी तो ले आओ यहाँ, थोड़ा विराज लो, थोड़ा सा पूजा करा लो। जिनको पाद प्रक्षालन करो ठाकुर जी के, तुलसी के, कोई पैसे की भाव नहीं है कि कुछ हम दे। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम ही को भगवान दो। हम कलयुगी जीवन है, हमारे जीवन में इतना अभाव ग्रसित जीवन है। कलयुगी जीवन बहुत अभाव ग्रसित होता है और अन्य युगों में ऐसा नहीं है। अन्य युगों में तो कहीं ना कहीं बड़ी विशेषताएं हैं और ये धन संपत्ति की तो कोई महत्व है दूसरे युग में था ही नहीं। ये इधर का सामान है, इसी में विराज। सिरधे सिरधे राधे सिरधे आओ मेरी सखियों मुझे जय हो लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, श्याम सुंदर मुझे प्यार सुंदर की
दुल्हना बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हना बना दो। ओ सत्संग में मेरी ओ सतसंग ने मेरी बात चलाई। सतसंग ने मेरी बात चलाई। सदगुरु ने मेरी की भी रे सगाई। उनको बुलाते हैं तो लिबासों करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसा पंचूरी जो कबूल को ऐसे पहनो चूड़ी जो सब हो न टूटे। ऐसा दुल्हा जो कबूल ऐसा बनो दूल्हा जो कब हो न छूटे। अटल सुहागी लगा दो। अटल सुहाग की विधिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हना बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति कस्तूरबा में आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। जय हो सदगुरु बुला के मेरे फेरे को लगवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बाध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सदगुरु बुला के मेरी विदा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। रुक्मिणी मैया की जय हो। बहुत ही सभी का बहुत ही सौभाग्य का समय है। आज हमारे ग्रामों ये सतना शहर में मारुति नगर कॉलोनी में आदरणीय श्री रामलाल विश्वकर्मा जी के गृह में आज सुंदरो द्वारिकाधीश भगवान रुक्मिणी मैया का सुंदरो पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हो रहा है। और
इसी भगवान के रुक्मणी जी के भजन में खुश होकर के बहन जी ने 151 रुपया भगवान की सुंदर बधाई प्रदान करी। धन्यवाद। और अब आप लोग भजनों का आनंद लेंगे खूब, और भजनों में नृत्य भी किया जाता है, तो जिनको जिनको करना हो तो सब करेंगे। भगवान के जो विवाह में उत्सव में नाच लेता है उसे फिर 84 लाख दुनिया में नाचने की नहीं है जरूरत, इसलिए नाचना भी है। जय हो जय हो जय हो। ठीक है महाराज, ये सब आ जाता कृपा चरणों की, ये सब आ जाता। श्री राधे। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा 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 बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी हमारी कुंदनपुर की, रुक्मणी हमारी कुंदनपुर की, रुक्मणी हमारी कुंदनपुर की, रुक्मणी हमारी कुंदनपुर की। और भगवान कहाँ के हैं? द्वारिका के हैं नंदलाल, द्वारिका के हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। द्वारिका के हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। देखिए भैया, आयठे में विवाह नहीं होता, बड़े धूमधाम से विवाह होता है। जब वो किसी के बालक का विवाह जब होता है तो इस समय लाखों में डीजे होते हैं, जो 10-25 हजार में नहीं होते, लाखों में डीजे होता है। फिर उसमें 2 घंटे नाचा जाता है, नृत्य करते हैं। तो यहाँ भगवान के सुंदर विवाह में यदि आप लोग 10 मिनट नृत्य करेंगे तो सुधर जाएगा परलोक भी, इसलिए सबको नृत्य करना है और सुंदर धूमधाम से विवाह का उत्सव मनाना है। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा 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 बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। ये सुंदर देखिए, भगवान के सुंदर विवाह पर शुरुआत हुई है। जो ये हमारी इज्जत करता है, आयोजक है, मेन जवान के रूप में रहे श्रीमती सुभाकली विश्वकर्मा जी और श्री पतिदेव है श्री रामलाल विश्वकर्मा जी।
ये सुंदर भगवान की पहली निछावर हो। नाऊ बारी भाट नट राम निछावर पाए जो, ये प्रसंग आता है। नाऊ बारी भाट नट राम निछावर पाई, तो ये पहले निछावर हो हमारी आदरणीय। तो गाइस कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आप लोग अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आप भी इस तरह वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। बाय, जय सीताराम।